बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज का टॉपिक हमारा बहुत स्पेशल होने जा रहा है। आज के इस टॉपिक में हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। आप जानते हैं कि जब ये कायनात अंधेरों में डूबी हुई थी, हर तरफ जुल्म सितम का दौर दौरा था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरत की इज्जतों को पामाल किया जाता था, नीज हर किस्म की जहालत में ये माशरा डूबा हुआ था। इसी दौरान इन तमाम अंधेरों को, इन तमाम जहालतों को मिटाने के लिए मक्का में 12 रबीउल अव्वल 571 सने ईस्वी को सोमवार के दिन मक्का में आमना के घर सोने मोहम्मद इन तमाम अंधेरों को मिटाने के लिए जलवा फिरोज हुए। अल्लाह अकबर। हजूर तशरीफ फरमा हुए और हजूर के आते ही इस कायनात से, आपके नूर से इन तारीखियों का खात्मा होने लगा। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा, जो हजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी विलादत बासादत का वक्त यूँ बयान करती हैं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो सितारे मेरे घर के इतने करीब आ गए कि मुझे लगा कि अभी ये टूट कर घिर पड़ेंगे और हमारे सहन में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा का एक और कौल भी आप नहीं भूल सकते। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब हजूर की पैदाइश का वक्त करीब हुआ तो मेरे बतन से एक नूर की तजल्ली निकली। अल्लाह अकबर। और उस नूर की चमक, उस नूर की रोशनी इतनी थी कि मैं बैठी तो मक्का में हुई थी, लेकिन मैंने शाम और कसरा के महलात देख लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये तो हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा हजूर की पैदाइश का, हजूर की विलादत बासादत का मंजर बयान करती है, जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसके अलावा हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुतालिक कुछ मुनफरिद चीज़ें, कुछ यूनिक किस्म की चीज़ें बयान की जाएँ तो आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ बहुत सी गंदगियाँ, बहुत सी गलाजतें लेकर पैदा होता है। जब वो माँ के पेट से निकलता है तो इसके बाद उसे किसी प्रोसीजर्स के तहत उसे उसकी क्लींजिंग की जाती है, उसे साफ़ किया जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी गलाजतें लगी होती हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ, आमना के यहाँ ऐसा लाल पैदा हुआ कि मेरे हुजूर जब पैदा हुए तो आप दुनिया में ही साफ सुथरे आए, किसी किस्म की कोई गलाजत नहीं, बल्कि हुजूर जिस जगह तशरीफ़ फरमा हुए, जिस जगह हुजूर की पैदाइश हुई, वो जगह खुशबुओं से महक उठी। अल्लाह अकबर। खुशबू ही खुशबू फैल गई। अल्लाह अकबर। इसके अलावा एक और जो मुनफरिद चीज़ है, वो आप जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक लड़का पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद उसके खतने कराए जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरे हजूर जब दुनिया में पैदा हुए तो आप खतना शुदा पैदा हुए। अल्लाह अकबर। इसके अलावा नाजरीन मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से एक और मुनफरिद वाक़या भी ये मिलता है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए, जब हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, तो आप जानते हैं कि जब कोई आम बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसकी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। तो जब हजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जब हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो ठीक 15 से 20 मिनट बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने करवट ली और सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर। अब आप जरा इमेजिन तो कीजिए, क्या कोई बच्चा पैदा होते साथ सजदे में जा सकता है? लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम अपनी विलादत के बाद 15 से 20 मिनट बाद सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर। और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि मैं नमाज लेकर आ रहा हूँ, मेरी उम्मत नमाज को मत छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज को मत छोड़ना। अल्लाह अकबर।
इसके बाद जब हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक सजदे से हटाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना एक बाजू से टेक ली और दूसरे बाजू को बुलंद किया और अपनी शहादत की उंगली को उठाया। अल्लाह अकबर। उंगली से इतना नूर निकला कि हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए और जुल्मतों के अंधेरे मिटने लगे। अल्लाह अकबर। इसके बाद एक और मुनफरिद जो वाक़या यहाँ पेश आता है कि इसमें भी किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो ये कि हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के कुछ लम्हात के बाद हजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में जिधर आपकी विलादत हुई उसका छत अचानक से फटता है। अल्लाह अकबर। इसके बाद उधर एक बादल आता है। अल्लाह अकबर। जिसमें नूर की चमक थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। और आवाज़ आती है कि इस बच्चे को मशरिक मगरिब शमाल जनूब पूरी दुनिया के नज़ारे करा दो। अल्लाह अकबर। और यूँ हजूर अलैहिस्सलाम को सरदारी अता कर दी गई। आपको तमाम अंबिया की भी सरदारी अता की गई। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब हैं। अल्लाह अकबर। इसके अलावा आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से किस कदर प्यार किया करते थे, किस कदर हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आप उम्मत के प्यार में रातों को रोया करते। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए, उम्मत के लिए आप गिड़गिड़ा कर दुआएं किया करते। अल्लाह अकबर। आप रोया करते, रातों को इबादत किया करते। आप जानते हैं कि जो साबका उम्मतें जितनी भी गुजर चुकी हैं उन उम्मतों ने अगर कोई गलती कोई कोताही की है तो उन्हें इस फ़ौरन सज़ा मिल जाया करती थी। अभी सूरह बकरा हम फ्राइडे को बयान करते हैं तो उसमें आप देखते हैं यहूदियों के जो वाक़यात चल रहे हैं उन्हें जो सज़ाएं होती थीं। आपने सुना था कि जब वो बंदर बन गए थे। इसके अलावा भी आप बहुत से वाक़यात सुनते रहते हैं कि पत्थरों की बारिश और चेहरों का मस्ख हो जाना और कौन कौन से उन पे अजाब आते थे। लेकिन जो उम्मत मोहम्मदी है, आज मैं और आप हैं, हम कितने गुनाहगार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझ पर और आप पर उस तरह के अजाब नहीं आ रहे। ये सिर्फ हजूर के आंसुओं का, हजूर की दुआओं का सदका है। अल्लाह अकबर। जो आज ये उम्मत इन किस्म के अजाबों से महफूज है। अल्लाह अकबर। तो ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए दुनिया में जो मोहब्बत थी वो। इसके अलावा हजूर अलैहिस्सलाम की जो आखिरत में उम्मत के लिए, हजूर अलैहिस्सलाम की आखिरत में जो अल्लाह ताला शान दिखाएंगे वो भी आप समात फरमाइए कि क़यामत का जब मंजर होगा, अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि जन्नत को लाया जाए, जन्नत को लाया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि जहन्नम को लाया जाए, जहन्नम को लाया जाएगा। अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि तराजू को लाया जाए। इसके बाद तराजू लगाया जाएगा कि इंसान के अमाल का हिसाब किताब हो। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जहन्नम इतनी ज़ोरदार चीख मारेगी कि तमाम पूरे का पूरा जो मैदान महशर में लोग होंगे वो सब के सब बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसके बाद जब सब होश में आएंगे तो हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा। अल्लाह अकबर। बड़े से बड़े नबी भी, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सब नफसी नफसी नफसी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज है बारी ताला मैं अपने वालिदैन का सवाल नहीं करता, आज मेरी जान। हज़रत ईसा फरमाएंगे कि ए बारी ताला आज मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, आज मेरी जान, आज मेरी जान। जिधर नज़र दौड़ाएंगे तो हर तरफ नफसी नफसी। मुझे और आपको भी ना अपनी औलाद की, ना अपनी बीवी बच्चों की, ना अपने रिश्तेदारों की फिक्र होगी। नफसा नफसी का आलम होगा पूरे मैदान महशर में। नफसी 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 हर तरफ ये समा होगा। तो इतने में एक सोनी आवाज सुनाई देगी। अल्लाह अकबर। अचानक से आवाज आएगी, उम्मती 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 उम्मती। पूरे का पूरा मैदान महशर हैरान हो जाएगा कि इस रोज सबको नफसी नफसी लगी है, तो ये कौन आ गया है जो उम्मती उम्मती कर रहे हैं।
अल्लाह अकबर। फिर नजरे तवाफ करते करते उस सोने चेहरा वद्दुहा पर पड़ेंगी। अल्लाह अकबर। दुनिया देखेगी कि कैसा शान वाला नबी आया है। अल्लाह अकबर। हाथ उठे हुए हैं, झोली उठी हुई है, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर। वो दिन होगा कि अल्लाह ताला किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो वो भी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। इस दिन हुजूर अपनी उम्मत के लिए शफात फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने तो इस दुनिया में भी अपने प्यारे हबीब का मुकाम इतना बुलंद कर दिया है और आखिरत में भी इस दुनिया में हुजूर का मुकाम इतना बुलंद कर दिया है कि आज पूरे का पूरा यूरोप, ये फ्रांस, ये यूरोप, ये डच, ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है नाम निहाद, ये सारे के सारे मिल भी जाए ना, लेकिन हुजूर के नाम मुबारक पर कोई आंच नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मालिक कायनात ने हुजूर का नाम बुलंद कर दिया है। आप जानते हैं कि चांद की तरफ देखकर थूकने से चांद तो मैला नहीं होता ना, वो थूक अपने ही मुंह पर आकर लगता है। तो आज यही हाल यूरोप का हो चुका है। वो हुजूर के नाम को धुंधला करना चाहते हैं, लेकिन ये जो थूक उनका उनके अपने मुंह पर आकर लगेगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की तो शान का आलम ये है कि अल्लाह ने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया है कि कुरान में आप देखें कि जिधर अतीउल्लाह आता है उधर अतीउर रसूल भी साथ आता है। और सबसे बड़ी बात कि हुजूर का जिक्र इस कदर बुलंद कर दिया है कि कयामत तक जो भी मुसलमान होगा उसका जो एक तो पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ जो वीज़ा होगा ना, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान होता है, कलमा उसे पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा तो वो मुसलमान हो नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर। तो यूं अल्लाह ताला ने कलमे में भी अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम जोड़ दिया कि क़यामत तक कोई मेरे सोने हबीब के नाम को ना मिटा सकता है ना इसे दागदार कर सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने सोने हबीब के प्यारे प्यारे तरीकों पर चलने की